वो होता तो ऐसा ना होता। एक एमक्यूएम के रहनुमा की एक अजीब व गरीब पोस्ट जिसने सबको चौंका के रख दिया। कराची में बैनर्स की सियासत और क्या पाबंदियां किसके लिए आयद हो रही हैं। कराची में एक गिरफ्तारी की फुटेज जो अफसोसनाक है, किसकी गिरफ्तारी हुई है इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर सुकरात का एक किस्सा, कोयटा में होने वाले पे दर पे हमले और उसकी वजूहात, और फिर 2 मजहबी प्रोग्राम। आज की बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम खबरें और बहुत ही दिलचस्प खबरें आई है। एक तरफ कराची में बैनर्स की सियासत शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ जो है वो सब लोग एक दूसरे से नाराज नजर आते हैं। मामला क्या हुआ है इस पर मैं आपको पूरी बड़ी अहम रिपोर्ट दूंगा कि अल्ताफ हुसैन साहब का एक खत बड़ा वायरल हो रहा है और उस वायरल होने की वजह क्या है, और एमक्यूएम के एक रहनुमा खुद अपने लोगों से क्यों इस कदर नाराज हैं, ये तफसील से गुफ्तगू में आज के प्रोग्राम में डालूंगा। लेकिन उससे पहले चंद बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। हो ये रहा है कि मैंने आपको पिछले दिनों एक खबर दी थी कि जनाब वाला ये कराची शहर में यकदम इशरतुल इबाद के बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं। अब ये बैनर्स कैसे लग रहे हैं? अब ये एक जगह नहीं लग रहे, ये लग रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे मैंने नुमाइश पर इनका बैनर देखा, जैसे मैंने नई कराची में इनका बैनर देखा, औरंगी टाउन में देखा, जटलाइन में मैंने देखा इनका बैनर। और एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ। अब वो वाकया कुछ बड़ा ही मायने खेज और मेरे लिए बड़ा ही जानने वाला था कि जिससे आपको भी बड़ी दिलचस्पी पैदा होगी कि आखिर ये हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान तो ज़ाहिर जब अल्ताफ हुसैन साहब मौजूद थे तो उस वक्त ज़ाहिर अजीज़ाबाद और सब जगह उन्हीं के बैनर्स लगते थे। लेकिन फिर एक वक्त ये भी चल रहा है कि ख़ास तौर पर अजीज़ाबाद या वहाँ पर या बल्कि पूरे कराची में उनके नाम का बैनर नहीं लग सकता है। लेकिन अगर आप एमक्यूएम पाकिस्तान को भी देखिए तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी जो इनका पुराना मरकज़ था 90, और वहाँ पर या लाल किला के पास उस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं करती, ना ही उस तरह के बैनर्स उनके वहाँ पर आवेज़ा होते हैं। हुआ ये कि आज तारीख है मेरे ख्याल से 9 सितंबर। अच्छा, कायद उसमें अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से भी हम ज़रा सी गुफ्तगू करेंगे 9 सितंबर के हवाले से। लेकिन बहरहाल 9 सितंबर है और मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी अहम खबरें दूंगा, ज़रा सा देखिएगा कि हुआ क्या। 9 सितंबर के दिन 7-8 सितंबर को मुझे मेरी एक जादूगरनी ने यह बताया कि जनाब वाला ये यार आपने खबर दी थी बैनर्स लगने की, लेकिन एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कह वो हुआ यह है कि अजीज़ाबाद में यानी कि मेन मुक्का चौरंगी के पास और इर्द गिर्द और कुछ और जगहों पर इशरतुल इबाद के बैनर्स लगे हुए हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी वहाँ ज़ाहिर उस तरह से प्रोग्राम नहीं करती कि कहीं याद ना आ जाए माजी की। अच्छा, इस पर मैं बात करूंगा। अभी एक बड़ी याद आई है किसी को अल्ताफ साहब की, उस पर ज़रा सी गुफ्तगू करूंगा, बड़ी तफसील से वो बात होगी। लेकिन खबर दे रहा हूं मैं आपको। खबर जब मैं दे रहा हूं तो यकीनन आपको मेरी बात पर एतबार होगा कि मैं हमेशा जो खबर देता हूं बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन की बात देता हूं। अब मैंने कहा यार ये बैनर्स लगे हुए, खैर अच्छा, मैंने अपनी जादूगरनी से कहा, मैंने कहा यार कोई बैनर की तस्वीर तो भेजो कि इस जगह लगा हुआ है, ताकि मैं बताऊँगा यार ये इस जगह कैसे हुआ। अच्छा, जब मेरी जादूगरनी वहाँ गई तो वहाँ वो बैनर नहीं था। अब मामला ये था कि मैंने कहा यार तुमने झूठ बोला। कह रहा यार मैंने खुद ने देखा है। मैंने कहा अच्छा। जादूगरनी से मैंने बार बार पूछा, मैंने कहा नहीं नहीं है। मैंने कहा अच्छा। अब हुआ ये कि रात गए मैं किसी काम से, एक किसी साहब का कोई मसला था, तो मैं ज़रा सा, ये पुलिस के कुछ मामलात थे, तो किसी का कोई मामला था, तो मैं ज़रा सा उस खबर के पीछे लगा हुआ था। तो यकदम मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये वाक़या है जहाँ मैं उस खबर को देख रहा था, तो मुझे ज़ाहिर है मैं वहाँ पर मुख्तलिफ आला एहलकारों से कुछ ज़रा सा राब्ते की कोशिश कर रहा था कि राब्ते हो जाए। मुझे ये पता चला कि ये दस्तगीर के पास एक थाने में कुछ इशरतुल इबाद साहब के लोग गए हैं और वो वहाँ पर मुतल्लिका पुलिस एहलकार से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब हमारे बैनर्स को निकाल दिया गया है। अब ये थी खबर मेरे पास। अब मैंने कहा यार मैंने ज़रा मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो कि हाँ यार कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये शिकायत करने की कोशिश की कि भाई उनके जो है वो बैनर्स निकाले जा रहे हैं।
अच्छा, मैंने कहा खैर है, तो ये तो बैनर्स कौन निकाल रहा है, क्या वजूहत है? कह रहे उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। मैंने कहा वो नाम मुझे मालूम हो सकते हैं? कह रहे हाँ नहीं हाँ नहीं। फिर मैंने अपनी जादूगरनी दौड़ाई और मैंने जादूगरनी को बोला, मैंने कहा ज़रा सा नाम पता करें कौन कौन लोग हैं, क्या सियासी बुनियादों पर ये हटाए जा रहे हैं या पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों की वजह से बनाए जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान की उस पार्टी हटा रही है, कौन कौन हटवा रहा है, ज़रा पता तो हो कि खबर का अंसर क्या है, खबर में सच्चाई है या नहीं है। तो बहरहाल मुझे इस बात का पता चला कि भाई वो हाँ हटाए तो गए हैं और वो एक कुछ लोग हैं वहाँ के, उनकी वजह से, कोई सियासी ग्रुप है उनकी वजह से हटाए। फिर मैंने रात गए, बहुत देर हो गई, मैं इस खबर के पीछे लगा रहा। मैंने कहा यार ज़रा सा पता करूँ कि इस खबर की मज़ीद हकीकत क्या है, ताकि एक ज़ाहिर सहाफ़ी की हैसियत से हम जब तक खबर की तस्दीक ना करें। और ये पॉलिटिकल, और आपको पता है कराची में तो हमेशा से पॉलिटिकल इस बारे में ही झगड़े हुए हैं ना कि बैनर्स हटा दिया गया, चौकिंग हटी किसी की, तो दो सियासी ग्रुपों के दरमियान मामलात हुआ, दो अलग अलग वजूहात की बुनियाद पर हुआ। तो अब मैं उसकी तहकीकात कर रहा था तो मुझे पता चला कि जनाब हाँ बिल्कुल ये हुआ है। हैरत अंगेज़ तौर पर जिन साहिबान ने बैनर्स हटाए थे या जिनकी वजह से ये हटे थे, उन्होंने ही ये बैनर्स बाद में वापस कर दिए। अब मेरे लिए ये धचके की खबर थी, बोला ऐसा क्या हुआ कि भाई सब लोग मिलकर चल रहे हैं या जब हटा दिए गए तो फिर क्यों मिल गए? तो इसमें बड़े फ़ोन खड़के, बड़े बड़े फ़ोन रात गए तक लगे रहे और बहरहाल बाद में वो बैनर्स लग गई है। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसके बाद की ख़बरें भी मेरे पास है। मेरे पास उन अशख़ास के नाम वगैरह की तफसीलात से ज़्यादा कुछ सियासी वाबस्तगियों की तफसीलात भी मेरे पास बहुत सारी मौजूद है, लेकिन ये हुआ है। अब इसका मतलब यह है कि ज़ाहिर पॉलिटिकल राइवल्स हैं, सियासी मुखालफीन हैं, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान में। ये और ख़ास तौर पर कराची की सियासत में तो ये हमने अमूमी तौर पर देखा है कि मुखालफीन के बैनर्स होते गए, तो इस पर गर्मा गर्मी बढ़ रही है। अब ये देखते हैं कि अभी ये फ्रेंडली फायर है या फिर फ्रेंडली फायर समझ रहे ना, तो फायरिंग का मतलब फायरिंग नहीं कह रहा मैं, फ्रेंडली फायर का मतलब होता है कि फ्रेंडली बैटल्स है, दोस्ताना ये मामला चलता है, या फिर आगे चलकर इसमें मजीद कशीदगी का एलिमेंट बढ़ता है। ये एक बड़ा मामला है। दूसरी बात की तरफ आते हैं, दूसरी खबर देता हूँ आपको। अब ये खबर को आप छोटा मत समझिएगा, ये जो मैं आपको बैनर्स की खबर दे रहा हूँ इसे आप कशीदगी में इब्तदाइया कहिएगा कि ये पहला मामला है। और आम तौर पर जब कोई नई जमात आती है तो उसकी या नई एंट्री होती है तो उसे रोकने की ज़ाहिर हर मुमकिन कोशिश होती है, लेकिन अगर नई रोकने की कोशिश की जा रही तो क्या फिर फ्रेंडली माहौल है, और अगर रोकने की कोशिश की गई है तो पस्से पर्दा कौन से मामला आते हैं और मुहर्रिकात हैं और वहीं से चीज़ों का जन्म होता है। तो एक खबर तो यह है। दूसरी बड़ी एक अजीब व गरीब खबर मेरे पास आई है और ये मुनासिब नहीं है, और वह है तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ के जो कराची के सदर हैं राजा अजहर साहब, काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिव हैं। आज जब मैं शो कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले 7 तारीख को उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, मैं ये सियासी गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ सियासी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है कि यार सियासी शख्सियात हैं, ज़रा तमीज़ से ले जाया जाए, मतलब उनके ऊपर कोई और दहशतगर्दी के तो वो मामला नहीं होते, लेकिन उन्हें जिस तरीके से ले जाया गया बीच सड़क पर, जिस तरीके से पकड़ कर खींचने की फुटेजेस आ रही है, शलवार को पकड़ कर जिस तरीके से उनको धक्का दिया गया, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। आज उनको अदालत में भी पेश किया जाना था गिरफ्तारी के बाद, और ख़ास तौर पर इस हवाले से आज उन्होंने PTI ने कॉल भी दी थी कि जनाब सब लोग वहाँ पहुँचे और मलीर कोर्ट में सारे लोग पहुँचे, लेकिन वो तादाद नहीं पहुंच सकी। इस तरह की गिरफ्तारियां, ज़ाहिर सियासी गिरफ्तारियां, तो इसको ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है कि आपके अगर मुखालफीन हो तो आप उस तरह से गिरफ्तारी करें। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब हम तो गिरफ्तारियां कर नहीं रहे, हम तो हमारे दौर में तो कोई सियासी कैदी है नहीं। ये मुनासिब तरीक़ेकार बहरहाल नहीं है। जिस तरीके से गिरफ्तारी कराची में इस तरह की हुई है तहरीक इंसाफ की, इससे इस तरह की फुटेजेस आने से, इस तरह की खबरें आने से इसमें चीज़ें बढ़ती हैं, और बढ़ने का फिर आप उस चीज़ को उस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। मैं एक बात कह रहा था तो एक जिक्र करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में मैंने उस किताब के अंदर मैंने बहुत अहम चीज़ें लिखी थी। उसमें मैंने एक वाक़या लिखा था। आज मैंने फेसबुक पर वही 7 साल पुरानी पोस्ट अपनी जो है वो शेयर भी की, और वो 7 साल पहले, उस वक्त ज़ाहिर है उस वक्त का वजूद, इमरान खान साहब उस वक्त किंग थे, सही, और उस वक्त उनका नाम चलता था भाई, और उनके ख़िलाफ़ जो बात करता था वो गायब हो जाता था, सही। ये इमरान खान का दौर था, और उस वक्त की जो अशराफिया के साथ साथ उस वक्त की जो इस्टाब्लिशमेंट इनके साथ थी, तो मैंने उस वक्त एक कॉलम लिखा था, उसका मैंने आज कटिंग लगाई भी। 7 साल पुराना है वो, और 7 साल पहले मैंने पोस्ट किया था, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अभी मैंने पोस्ट किया था।
सुकरात सवाल पूछता था और सुकरात पर एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था, जो उस वक्त के अमायदीन थे जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते थे, और कहा जाता है कि यूनान का वो माशरा सबसे पहली जमहूरिया था कि जहाँ आज़ादी इजहार थी, जहाँ काउंसिल थी जो फैसला करती थी, जहाँ ज्यूरी सिस्टम होता था। सुकरात को जिन लोगों ने सज़ा दी वो उसकी ज्यूरी जो है वो 500 लोगों की ज्यूरी थी, यानी कि 500 लोगों ने की अक्सरियत ने यह फैसला किया था कि सुकरात को मार देना चाहिए और सुकरात को जहर का प्याला पीकर ख़त्म हो जाना चाहिए। सुकरात पर एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह था कि सुकरात नए नौजवानों को पर ऐसे सवालात उठाता है जिससे नौजवानों के जहन ख़राब होते हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और वो हमारे उन खुदाओं को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं कि, और इस सिस्टम को मानने से इनकार कर देते हैं जिसको क्या हमारे आबा व अजदाद मानते थे। इस पूरी 500 लोगों की ज्यूरी में से मैं नहीं समझता कि आपको किसी का भी नाम याद होगा, लेकिन सबको सुकरात ज़रूर याद होगा कि जिसने जहर का प्याला पिया था और जिस पर इल्ज़ाम ये था कि वो उस वक्त के जो अशराफिया थी, उस वक्त की जो एलीट थी उसको पसंद नहीं करती थी, और जिसने जो है वहाँ पर जहर का प्याला पिया। तो हमारे यहाँ पर भी ये कोशिश समझी जाती है कि जो शख्स नौजवानों में मकबूल हो, जो शख्स नौजवानों की बात करता हो, लेकिन होता ही है कि वो ज्यूरी किसी को याद नहीं रहती, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि वो शख्स हमेशा ज़िंदा रहता है तारीख़ में कि जिसने जहर का प्याला पिया होता है और जिस पर इल्ज़ाम होता है कि वो नौजवानों को ख़राब करता है। खैर, हमारे यहाँ लोग समझने के लिए इस बात को तैयार नहीं है। अभी कुछ खबरें और बाकी और बड़ी तफसीली खबरें दूंगा। अब आइए एक और बात पर, कोयटा धमाके। अफसोसनाक बात है, हमने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत है और यहाँ पर हर शख्स को आज़ादी इजहार होना चाहिए। मेरा सख्त से सख्त मुखालिफ ही क्यों ना हो, उसको आज़ादी इजहार होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि मुझ पर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं कभी किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता। जो बुनियादी आज़ादी इजहार की हम हमेशा से हिमायत करते हैं। जमहूरियत है, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक होने चाहिए, लेकिन उसका मसले का हल कभी भी दहशतगर्दी नहीं है। जहाँ कहीं पर भी दहशतगर्दी से मसले हल करने की कोशिश की गई है, वो मसले हमेशा लोगों की जान और माल के नुकसान पर ही हैं। आज होने वाला कोयटा में वाक़या इंसानी जानों का ज़िया और सिविलियंस आम शहरियों का कत्ले आम जो है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह के वाक़यात कभी भी आपको बेहतर जमहूरियत की तरफ नहीं ला सकते या बेहतर आपके हुकूक की जद्दोजहद की तरफ नहीं ला सकते। इस वायलेंस से आखिर हल आपको बैठ कर ही बात करनी है। तो वो बातें जो मुज़ाकरात के साथ हो सकती है, जो चीज़ कहीं पर तय हो सकती है, वो बेहतर है और उसी के लिए आपको हल की तलाश की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये हल किसी तौर पर भी नहीं है। जिस किसी ने भी किया उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि जनाब डायलॉग्स होना चाहिए, सियासी बातचीत होनी चाहिए, हर एक को आज़ादी इजहार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आम शहरियों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं और बल्कि चौथी बड़ी खबर की तरफ आते हैं और चौथी बड़ी खबर ही है कि आज PTI, बल्कि एक और मैं खबर आपको पहले दे दूं। एक व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक MQM के चंद रहनुमा एक पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। अब वो जाने में कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान के, वो जाने में कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। उस पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि हम नई कराची के जिन लोगों की दुकानें गिराई जाने का फ़ैसला हुआ है, उन 1100 दुकानदारों के लिए जब हम उनके हुकूक के लिए निकले, ये MQM पाकिस्तान के, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट मौजूद है, सही है, ये बात जहन में रखिएगा, कोई चैलेंज मत कीजिएगा। MQM पाकिस्तान के ऑफिशियल ग्रुप में चल रहा है। ये ऑफिशियल ग्रुप में मेरे पास इसका बाकायदा स्क्रीनशॉट मौजूद है और सारे शवाहिद मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम 1100 लोग जिनकी दुकानें गिराई जा रही हैं, हम उनके लिए जब निकले तो वहाँ पर लोगों ने हमें ये कहा कि आप तो बेकार में आए हो, अगर वो होता, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में से लाइन दिखा रहा हूँ, सही है, ये मैं लाइन दिखा रहा हूँ आपको, अगर वो होता, ये स्क्रीनशॉट की लाइन है, सही है, ये लिखा हुआ है, मैं जुमला आपको पढ़कर, जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, तो आज ये नहीं होता। मतलब लोगों को आज भी वो से उम्मीद है। दर हकीकत ये इशारा अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जनाब ये अगर जब ये वहाँ पर गए नहीं कराची के अंदर, तो वहाँ पर लोगों ने उनसे कहा कि अगर वो होता तो ये ना होता। तो वो का जो अल्फाज है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब होते तो ये नहीं होता। मुझे लोगों के उस पर बात नहीं करनी कि लोग ज़ाहिर अपनी बात रखते हैं, उनकी मर्ज़ी है, जो वो कहें।
मगर हैरत अंगेज़ बात यह कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हो रही है। मतलब आप इसे नाकामी अपनी तसव्वुर करते हैं, या आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए, या आप क्या नहीं कर पाए, लेकिन ये उनके ऑफिशियल पेजेस पर जब ये शेयर हो रही है तो मेरे लिए सवाल था कि क्या हो क्या रहा है ये, मतलब उनकी पॉलिसी क्या है और वो किस तरीके का रद्द कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे से किस तरीके का वो रवैया रख रहे हैं। या भाई कुछ भी है, एमक्यूएम में ये इजाज़त तो हो गई है कि भाई जो चाहे, जिस तरह से चाहे, जैसे चाहे वो अपनी बातों को लगा दे या मतलब रख दे, जबकि एमक्यूएम की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो इसमें कुछ और नज़र आती है और फिर जो है वो कहीं और से कुछ और नज़र आती है। तो ये बड़ा मसला। अच्छा, एमक्यूएम क्योंकि इस वक्त ख़ुद बड़े इंतशार का मामला आते हैं, ख़ुद एमक्यूएम जिन वो का जिक्र कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी एक पिछले दिनों ख़त आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर भी ये ग्रुपिंग का इशू हुआ है, और जब ये ग्रुपिंग्स के इश्यूज़ हुए हैं तो उसमें एक जो उनकी सोशल मीडिया की टीम थी वो अलग हुई है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि वो जो सोशल मीडिया की टीम अलहदा हुई है उन मुबैना तौर पर, या आप ये समझ लीजिए कि मुख्तलिफ और कुछ ऐसे ट्विटर्स हैंडलर्स हैं कि जो पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत में बहुत बोलते थे, वो अब जो है वो राब्ता कमेटी पर, जो एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी है, उस पर शदीद एतराज़ात कर रहे हैं। जब वो शदीद एतराज़ात कर रहे हैं तो बाकायदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये एक लेटर निकालना पड़ गया कि जनाब उन लोगों को ब्लॉक कर दें या नामालूम आईडियो से जो लोग हैं उनको हटा दीजिए। मामला यह है कि सोशल मीडिया को अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो एक नई ज़िंदगी, मैं ये कहूँगा कि जब 22 अगस्त हो गया उसके बाद जो मिली वो सोशल मीडिया की वजह से मिली, वो दोबारा से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। अब वो सोशल मीडिया की ही में ही वो इख्तलाफात शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर आप हर एक को नहीं रोक सकते, ना ही आप इस पर रख सकते हैं। मुख्तलिफ सरकार, हुकूमतें, मुख्तलिफ तंजीमें इस हवाले से ज़ाहिर नाकाम नज़र आई है। तो एक तरफ तो यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि जनाब उनके ही ऑफिशियल वेब ग्रुप पर उन्हीं के एक रहनुमा जो है जिनको एक्सेस होगा ज़ाहिर है, वो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि जनाब वो होता, और दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन के ये मामला चल रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया ग्रुप्स के दरमियान बाकायदा लिखना पड़ रहा है कि जनाब उनको ब्लॉक कर दीजिए, उनको कर दीजिए। तो ये जो सोशल मीडिया का जिन है वो आपके ख़यालात को और नज़रियात को और इख्तलाफात को ज़्यादा प्रोवोक कर देता है, ज़्यादा परवान चढ़ा देता है। तो ये मामला चल रहे हैं। तो ये हो गई दो बातें। अब आइए एक और ख़बर की तरफ और एक और मामले की तरफ भी हम आपको लेकर चलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि वो होता तो क्या होता, मैंने आपको बैनर्स की कहानी बड़ी तफसील के साथ बताई कि ये आगे चलकर किसी और रुख की तरफ जाने वाली है। अब एक ख़बर लेकर आते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त अगर आप समझिए कि कराची के सदर जो हैं वो हैं सईद गनी साहब, और कराची के जो मेयर हैं वो है मुर्तज़ा वहाब साहब। दोनों के दरमियान बड़ी बनती थी। दोनों के मुताल्लिक ये कहा जाता था कि जनाब ये मुर्तज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब और इस वक्त के जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उन सब के मुताल्लिक ये बात कही जाती थी कि जनाब ये एक पूरा ग्रुप है और ये इस वक्त काम कर रहा है और ये बड़ा ही एक्टिव है। अच्छा, अब जो है वो महकमाए जादूगरनी ये इत्तलात लेकर आ रही हैं कि जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब, जो कि एक तरफ कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं और सूबाई वज़ीर हैं, और दोम जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनके दरमियान जो सर्द जंग है वो अब गर्म जंग में तब्दील हो रही है। और ये इत्तलात मुख्तलिफ ज़रायों से कोट अनकोट आ रही है कि भाई दोनों के दरमियान इख्तलाफात शदीद हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर ये तमाम लोग एक जगह पर आपको एक साथ इकट्ठे नज़र नहीं आए। मेरे पास इस हवाले से काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि किसने किसके काम में मुदाखलत का मामला चल रहा है। ज़ाहिर एक तरफ वज़ीर बल्दियात हैं वो सईद गनी साहब, एक तरफ कराची के मेयर हैं। तो इनके दरमियान जो अफवाहें उड़ी जा रही थी के दरमियान, इनके दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात की अफवाहें थी, अब वो ख़बर बन रही है और वो ख़बर बाकायदा मुख्तलिफ ज़रायों से बन रही है। आइंदा दिनों के अंदर मैं आपको कुछ तहलका अंगेज़ ख़बरें बताऊँगा कि कराची में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धड़ों के अंदर किस तरीके से इख्तियारात और आगे के गेम की बात हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर सईद गनी साहब को बड़ा किरदार था। सईद गनी साहब को बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अपने करीब रखा था, लेकिन इस बार जो मामला हुए हैं उसमें उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब को अपने बहुत करीब रखा है। उनके तर्जुमान भी मुकर्रर हुए हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब के। तो ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कराची समेत पूरे सिंध की एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इंतज़ामिया के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं और शिद्दत के साथ असरअंदाज हो रहे हैं
कि ये जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स थी, करीब कुर्बत दूरी की थी, ताकत के हुसूल की थी, अब उसका असर बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी सतह पर वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हुआ है। और ज़ाहिर है एक तरफ अगर कराची का सिंध का वज़ीर बल्दियात हो और कराची का ज़ाहिर सदर है सईद गनी साहब, और दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब हो, और इख्तलाफात दोनों के शदीद हो, तो ज़ाहिर है सफ़र फिर आवाम करती है। और जो आवाम सफ़र कर रही है वो वाला सफ़र नहीं बल्कि अंग्रेज़ी वाला सफ़र है कि बहुत मुश्किलात का शिकार है। ये अब तक की बड़ी बड़ी ख़बरें मैं आपको दे रहा हूँ, और इसमें अगर किसी को शवाहिद की ज़रूरत हो तो सर हाजिर हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। अनीस मंसूरी को फ़िलहाल के लिए दीजिए।